और जब इतना बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कि आपको थकान सी महसूस हो, आपकी बॉडी में पेन होने लग जाए, या फिर आपको थोड़ा सा कहते हैं ना चक्कर आने लग सकता है, और ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो आप अपनी जगह पर बेहोश भी हो जाते हैं। हो जाता है ना ऐसा? तो सबसे पहले हमारा यही मोटिव है कि जब भी आप सुबह से खाना खा के आते हैं, उसको अभी गर्मियों में जो 2 महीने हैं उसको थोड़ा पहले तो हल्का रखिए। हल्का मतलब ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करिए, और जो तली भुनी हुई जो चीज़ें हैं, जो डायरेक्ट ऑयल में से निकल के आती है, जो हमारे जंक फूड है, उनको हम अवॉइड करें। उनको अभी जब हमारा ये जो मई तो हमारा निकल ही गया है लास्ट में, तो जून और जो जुलाई के 15 दिन है उन तक हम उनको कंट्रोल करके रखें, उनको कम से कम मात्रा में। अभी जो हमारे हरी सब्जियां हैं या जो हमारे खाने के जो दाल है, हल्का जो खाना है, उनको हमें खाना है। ज़्यादा ऑयली खाने से उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपका ऐसा कुछ काम है कि जो आपको लगातार धूप की रोशनी में करना होता है, तो आप जो अपना खाने का टाइम है उसको थोड़ा पहले कर लें, अपने स्टाफ से बात करें कि सर हम 1-1.5 घंटे पहले आते हैं और हमारा 12 से 2 या 12 से 3 तक हमारा रेस्ट रहे, क्योंकि हमें डायरेक्ट रोशनी में काम करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें दिक्कतें हो रही है। आप ये प्रपोजल अपनी तरफ से सुझाव या उनसे अपने जो स्टाफ है उनको बता सकते हैं कि सर हम ऐसा करके अपने टाइम का भी मैनेज कर लेंगे, और गर्मी की वजह से हमारा जो आउटपुट निकल रहा है वो भी हमारा अच्छी तरीके से निकल के आएगा। दूसरा, आपके क्लॉथ के ऊपर जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसके ऊपर भी है, जो भी आप कपड़े पहन के आ रहे हैं, पहले तो काले रंग के कपड़े अभी इन दिनों में आप अवॉइड करें, मतलब उनको नहीं पहने। उससे क्या होता है, जो भी हमारी सूर्य की रोशनी आती है, काला कलर सबसे ज्यादा उसकी रोशनी को अपने अंदर सोखता है, तो वो ना करे उसके लिए आपको सूती कपड़े हों, हल्के हों और लाइट वेटेड हों। ऐसे नहीं है तो ज्यादा हैवी वाले उनको अवॉइड करें। उनसे होगा क्या, जब आप ज्यादा गर्मी में काम करोगे तो आपकी बॉडी में ना इरिटेशन आएगी, मतलब खुजली टाइप की होने लग जाएगी, लाल कलर की आपकी स्किन हो जाएगी, या लाल लाल छुट्टे बन सकते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो हल्के पहने, सफेद पहने तो अच्छा है, या सूती कपड़े पहने। ब्लैक कलर यानी काले कलर को अभी फिलहाल के लिए आप लोग अवॉइड कर लीजिए जो भी पहनते हैं। और इसके बाद में देखिए इसमें कुछ सुझाव लिखे हुए हैं हमारे के, हम कैसे उसके लक्षणों को पहचान लेंगे कि हमें डिहाइड्रेशन या फिर हमारा गर्मी की वजह से हमें लू लगने के चांस हो सकते हैं। घबराहट या चक्कर लगना उसके एक लक्षण में से एक है। दूसरा है गर्म, लाल और सूखी त्वचा, यानी कि आपकी जो स्किन है, जो बॉडी है, वो कहीं लाल तो नहीं पड़ रही है, सूखा तो नहीं हो रहा है, या उसके बाद में आपकी मांसपेशियों जो अंदर की जो आपकी होती है उसमें कोई खिंचाव तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको लग रहा है। उसके बाद में आपको जो हमारा उल्टी दस्त वगैरह कुछ ऐसी शिकायत तो नहीं है, और जो आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर जो 104 से ऊपर आ रहा है, मतलब आप डिहाइड्रेशन यानी कि जो लू लगती है उसका शिकार हो चुके हो। उसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि देखिए ये आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, दिख रहा है 3 कलर सबको, तो इसमें 3 कलर क्या है, हम ये पहचान कर सकते हैं कि हमको गर्मी की वजह से दिक्कत हमारी बॉडी में है या नहीं है, या फिर आप लोग पानी कम पीते हैं उसकी वजह से। तो देखो ये कलर है, कलर मतलब ये है कि अगर इस तरीके का लाइट कलर है तो ये कलर किसका है, आपके यूरिन का, यानी कि जो आप मलमूत्र या पेशाब करते हैं ना उसका जो कलर होता है, उस कलर से हम ये पहचान कर सकते हैं कि मैं अभी गर्मी से परेशान हूँ कि नहीं। अगर ऐसा लाइट आता है तब आप कह सकते हो कि ठीक है, मतलब मेरे को पानी पीना भी नॉर्मल हो गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का डार्कर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा पीना हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उस स्टेज में आ गए हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप ये
ध्यान रखना है। अब हम इन चीजों से बचेंगे कैसे? पहले आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो उस लोकेशन पे अपने पीने का पानी रखिए और बीच बीच में इंटरवल में उस पानी को पीते रहिए। और उसके बाद में आप बीच में अगर ज्यादा आपको लगता है तो आप थोड़ा सा जहाँ पर छाव है या जहाँ पर हमारा लगता है कि हमें थोड़ा सा जाके कहीं पे 5 मिनट या 10 मिनट रेस्ट करना है, वहाँ पे रेस्ट करके आप काम करिए। लगातार काम करने की वजह से भी आपको ये सारी दिक्कतों का सामना कल करना पड़ सकता है। पानी लगातार पीजिए। उसमें महत्वपूर्ण ये चीज है कि आप धूप में से काम करके आए, ठंडा पानी जो ज्यादा ठंडा है बिल्कुल भी एक साथ ना पिए। ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप धूप से आए हो, आपको बहुत सारा पसीना आ रखा है और आपने डायरेक्ट किया हो कि फ्रीजर से निकली हुई बोतल ले ली या बहुत ज्यादा ठंडा पानी एक साथ पी लिया। नहीं, पहले अपनी बॉडी को 5 मिनट का रेस्ट दीजिए छाव में आके। उसके बाद में अगर आपको पानी पीना है तो वो भी ठंडा नहीं, मतलब नॉर्मल ठंडा। अब ये नहीं कि बिल्कुल आपने चिल उसी समय पी लोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस समय हाई होगा और आप उस वजह ठंडा पानी पी लोगे तो हो सकता है कि आपको सर में गरम की दिक्कत या फिर अंदर जो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी चीजों की दिक्कत हो जाती है। तो कभी भी डायरेक्ट आपको इन चीजों का इस्तेमाल एक साथ ठंडा पानी नहीं पीना है। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पर लेके आइए, उसके बाद में उसको थोड़ा सा आप पानी को हल्का सा ठंडा करके दवा पी सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो हमारे भाई मेडिकल में है जो चीजें रही है, हम जो ये जो किया है हमने जो आपको अभी में बता रहा था वो एक रियल घटना नहीं थी, वो एक हमारा नाटकीय रूप था। नाटकीय रूप यानी ड्रामा वाला था कि अगर हमारी साइड पर इस तरीके की कोई भी अगर कंडीशन पैदा होगी तो उस समय पर हमारे पास हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर है, हमारे जो फर्स्ट एडर है या फिर जो हमारे साइड पे जो व्यवस्थाएं हैं, क्या होगा बजेगा या नहीं बजेगा, हमारे एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, हमारा फर्स्ट एड दवाई वगैरह लेके आएगा या नहीं आएगा, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक कितनी देर में हमको पहुंचा देगी, पेशेंट को अगर ऐसी कोई दिक्कत है, उन सबको चेक करने के लिए उनकी कह सकते हैं उनकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए वो कितने हमारे एक्टिव है, ऐसा हम हर महीने या हर 3 महीने पे एक बार हम करते हैं। अभी गर्मियों का सीजन है, एक्चुअल से भी हमारी तरफ से आया था कि जो भी हमारे कामगार भाई है, जो हमारे स्टाफ भाई काम कर रहे हैं, उनको उसके बारे में जागरूक किया जाए कि हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं, कैसे हम डिहाइड्रेशन या जो हमारे लू लगने के जो हमारे चांस रहते हैं ये उनमें रहते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। बाकी मैंने अभी आपको बताया ही है, बाकी 2-4 चीजें हमारे जो कलीग हैं रुपेश जी आपको ऐड करेंगे इसमें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा रुपेश आपके अपने कुछ जो इनपुट है